श्री राधे जय श्री कृष्णा श्री राधावल्लभो जयति श्री हित हरिवंश जयति। सुख दुख कैसे जीव के जीवन में आते जाते रहते हैं, कैसे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे एक फिल्म पर्दे पर चलती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी पर्दे पर परमात्मा अपने कार्यों की फिल्म चलाता है। सब कुछ आ जा रहा है, सिर्फ दर्शक बने, प्रभु के खेल को देखे। परंतु हम प्रभु के खेल को न देखकर सिर्फ उसके खेल को खेलने वाले को देखते हैं और सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। संसार परिवर्तनशील है, परमात्मा वो परिवर्तन करने वाला है। और यदि हम परिवर्तन को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो परिवर्तन को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है और फिर वही परिवर्तन हमारे लिए हितकर हो जाता है। व्यक्ति संग किसका कर रहा है, उसका प्रभाव सबसे अधिक उसके ऊपर होता है। गोपियों ने संग किया प्रभु का, जो उज्ज्वल, निर्मल और पवित्र है। व्यक्ति संग करता है सांसारिक व्यक्तियों का, जो स्वयं सुख और दुख के झूले में है। जो खुद द्वंद में है, वो किसी को द्वंद मुक्त कैसे कर सकता है। हमें अपना कोई काम करवाना हो तो उस फील्ड में समर्थ व्यक्ति के पास ही हम जाते हैं। जैसे बीमार होने पर डॉक्टर, मकान बनवाने के लिए इंजीनियर या मिस्त्री। ठीक उसी प्रकार प्रभु तो सर्वकला संपूर्ण है, हमें सिर्फ उसी के पास जाना चाहिए, उसे ही पुकारना चाहिए, अपनी हर बात प्रभु से ही करनी चाहिए। उस समय व्यक्ति के ऊपर प्रभु की अतिशय कृपा होती है, जिस समय व्यक्ति को संसार का दुख नहीं लगता, क्योंकि उस समय हम प्रभु के और निकट हो जाते हैं, प्रभु से ही संबंध जोड़ते हैं। बार बार अपने मन को बताते हैं कि संसार के सब रिश्ते झूठे हैं और प्रभु से ही हमारा एक रिश्ता है जो सच्चा है। माता कभी कुमाता नहीं होती, चाहे पुत्र कुपुत्र क्यों न हो। एक माता और पिता का ही संबंध है जो इस संसार में सबसे पवित्र है। एक पिता धन के अभाव होने पर भी अपने पुत्र या संतान की हर इच्छा को पूरी करने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार एक माता स्वयं बासी भोजन खा लेती है, लेकिन अपनी संतान को हमेशा ताज़ा भोजन ही देती है। जब हम विवाह करके पुत्रवधू को घर में लाते हैं तो उसे भी उतनी रिस्पेक्ट और मान सम्मान और प्रायोरिटी देनी चाहिए जितनी हम अपने पुत्र या पुत्री को देते हैं, क्योंकि हमें उसे अपने घर में स्थान देना है तो उसकी बातों को भी स्थान देना चाहिए। जैसे नया सोफा आने पर पुराने सोफे को घर में किसी और कमरे में रख दिया जाता है, तभी नया सोफा हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है। किसी भी परिस्थिति में हमें प्रभु की बाह नहीं छोड़नी चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हर हाल में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। किसी दूसरे के भावों में बहकर अपने भाव को नहीं बदलना चाहिए। हर व्यक्ति के प्रति दया, सहानुभूति, मित्रता का भाव रखना चाहिए। वो व्यक्ति चाहे जो भी करे, हमें उससे प्रभावित होकर अपने गुण नहीं छोड़ने चाहिए। राधे राधे।